प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। इस बार तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। इस समय हम खड़े हैं स्वामी विवेकानंद के एंसेस्ट्रल हाउस के बाहर और हमारे साथ बंगाल की जनता है, लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या माहौल है पश्चिम बंगाल में इस बार। मैडम ये बताइए क्या हवा चल रही है पश्चिम बंगाल में इस बार? देखिए, हवा तो जब चली है वो गेरुआ चली है। अभी हवा चली है, ये सच में परिवर्तन होने के लिए चली है। अभी परिवर्तन का आवश्यकता नहीं है, अभी हमें रूपांतरण की आवश्यकता है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन बोल के बंगाल का आप डेमोग्राफी चेंज कर दोगे तो ये तो लोगों को उल्लू बनाने जैसा होता है ना। तो परिवर्तन अभी परिवर्तन मोदीफाइड आने वाला है, तो यही हवा चल रही है मेरे को तो जो लग रहा है। अब चेंज होना चाहता है। आप बोल रही हैं डेमोग्राफिक चेंज कर देंगे, इस पे थोड़ा डिटेल में बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंगाल में घुसपैठे हर दिन आ रहे हैं, तो यहाँ जो बंगाल का नॉर्मल कॉमन सिटीजन है, हमारे टैक्स के पैसे से उनको पाला जा रहा है। तो एक तरीके से जैसे अमित शाह जी ने बोला है कि वो दीमक होते हैं, वो टर्माइट जैसे देश को खा रहे हैं अंदर से, तो हमारे राज्य को भी ये घुसपैठे अंदर से खोखला कर रहे हैं। और एक तरीके का जो इस्लामिसाइजेशन चल रहा है बंगाल में, तो ये बहुत ज़्यादा वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि बंगाल में हिंदुओं की संख्या ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है उसको बंद होना चाहिए। आप विकास करो, ममता दी अगर साइकिल दे रही है, मैं बहुत आभारी हूँ कि ये काम करी, लेकिन आप बराबरी का विकास करो। ये एक किसी संप्रदाय को खुश करने वाली विकास हमें नहीं अच्छी लगती है, बराबरी वाली विकास चाहिए। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो जो पंजाब था और और जो बंगाल था, इन्होंने ही विभाजन के जो विभीषिका थी उसके दर्द को सबसे अधिक झेला था। पंजाब डिवाइड हुआ था, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल डिवाइड हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश की मांग की थी। और आप जो बात कर रही हैं कि इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या आप लोग को डर लगता है कि फिर से बंगाल का विभाजन हो सकता है? देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं को हमेशा से एक डर सताता है। आप लोगों को याद होगा 1946 का नोआखाली राइट्स, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, डायरेक्ट एक्शन डे जो सुहरावर्दी ने कराया था जिन्ना के बोलने पे, बहुत लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उनको जिंदा दिन दहाड़े मारा गया था। ये पूरा नरसंहार करीब 2 सप्ताह चला था। तो हमारे पूर्वजों ने ये झेला है, तो हमारे पूर्वज ये झेले हैं। तो अब देखिए, सब कुछ सही है, सेक्युलरिज्म अपनी जगह सही है, लेकिन एक डर हमारे बीच हमेशा रहता है कि जिस तरह से बांग्लादेश जो एक टाइम पे भारत का अंग था और वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया, वहाँ से सारे हिंदुओं को भगा के वो वेस्ट बंगाल आए। वेस्ट बंगाल का अस्तित्व का निर्माण इसीलिए हुआ था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। वो निर्माण इसलिए होता था कि सारे हिंदू बंगाली यहाँ बच पाए, जिंदा रह पाए। उनके अस्तित्व को बचाने के लिए पश्चिम बंगो बना था, लेकिन यही पश्चिम बंगाल में घुसपैठी को घुसा के यहाँ की मुख्यमंत्री यहाँ का डेमोग्राफिक शिफ्ट कर रही है। उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, हिंदू बंगाली यहाँ से निकलते जा रहे हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि जो हिंदू में ओबीसी होते हैं, उसी ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है उसमें मुसलमानों को 95% मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देके जो रियल में ओबीसी हिंदू के हैं उनको सेकंड पे कर दिया और इनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं यही बोलूँगी, इसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलूँगी। ये एक संप्रदाय को खुश करके उनका वोट लेने वाला टैक्टिक है, क्योंकि ममता दीदी को मालूम है कि वो वाली जो कौम है वो उनको वोट देगी, तो एज अ वोट बैंक उनको यूज़ करती है। कितना विकास उनका भी सच में हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम, बट एक जो बराबरी का विकास है, ये मुसलमानों भाई और बहनों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आंखें खोलो, देखो हम हिंदू हैं, आपके ही तरह भाई और बहन हैं। हमें आप प्रताड़ित करके हमें यहाँ से भगा दोगे, ऐसे सोच रखोगे तो आप ऊपर जाके मुंह क्या दिखाओगे? आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। मैं तो यही मानती हूँ, मैं सबको एक समान सोचती हूँ। पिछले हफ्ते दीदी ने 5 रुपये में माँ वाला थाली शुरू किया है। दाल भात सब्जी अंडा 5 रुपये में दे रही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, मुफ्तखोरी की जो जनता है वो प्रभावित हो जाएगी, लेकिन जो आदमी मेहनत से अपने आत्मविश्वास पे, अपने खुददारी पे, अगर खुद मेहनत करके कमा के खाने वाला आदमी कभी मुफ्तखोरी या हराम का पैसा नहीं खा सकता। मेरा यही मानना है। हम तो वो 5 रुपया का फ्री फंड का खाना नहीं खाएंगे। गरीबों को हुआ होगा, बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन वोट बैंक के लिए ये गलत है। आप इलेक्शन से पहले ऐसा लॉलीपॉप दिखा के जनता को मूर्ख बनाओगे तो ये जनता भी सीख गई है, जनता मूर्ख नहीं है। पश्चिम बंगाल में मैडम हम लोग देखते हैं कि समुद्र का किनारा लगता है, बहुत अच्छी जगह है,
लेकिन गरीबी इधर बहुत देखने में आती है कि जो पुलिस वाले ट्रैफिक में 6-6 हज़ार रुपये में टेम्प्रोरी भर्ती किया गया उनको। गरीबी यहाँ बहुत है, आते हैं, गरीबी यहाँ बहुत है, आपको दिख जाएगा, थोड़ा इधर देखिए, आपको हर जगह गरीबी दिखेंगे, गरीब लोग दिखेंगे। यहाँ का गरीब को गरीब ही रखा जा रहा है ताकि वो कभी आगे ना बढ़ पाए। और आप बंगाल छोड़िए, आप सारे स्टेट्स में, सारे राज्यों के साथ आप कंपेयर करो, फिर आप बंगाल का देखो, सबसे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सबसे स्लो जीडीपी है। तो यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ कोई इन्वेस्ट, यहाँ का युवा भूखमरी, बेरोजगारी से मतलब जूझ रहा है, सब यहाँ बाहर चले जा रहे हैं। तो ये इसीलिए कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, विकास हुआ नहीं है। आप सिर्फ पेंटिंग करके या लाइट्स लगा के, मेकअप करके तो अंदर का प्रॉब्लम नहीं सही कर सकते हो ना, आपको अंदर से इलाज करना होगा बस।